नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज 226 ललितपुर विधानसभा में आज हम आपको लेके चलते हैं चौकाबाग, जहां का भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनसे आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या माहौल है ललितपुर का। इसी क्रम में हम आपको महेश श्रीवास्तव जी से आमना सामना कराते हैं, जो कि जिला महामंत्री हैं। उनका क्या कहना है, आइए हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब, आपका ललितपुर नमस्कार और जन आशीर्वाद में स्वागत है। आप सभी लोगों का नमस्कार। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान के तहत चौकाबाग में आए हैं डोर टू डोर संपर्क करने। यहाँ हम लोगों ने हर परिवार में जाके मोदी और योगी की योजनाओं के बारे में अवगत कराया और लाभार्थियों से संपर्क किया। लाभार्थियों से संपर्क करने के बाद हम लोगों को जो फीडबैक मिला है, सभी की यही सोच है कि हम लोग फिर मोदी को लाएंगे और फिर योगी को लाएंगे। चौकाबाग में जो कमी है वो कब तक पूरी होगी? ये सड़क की हुई, नाली की हुई, कभी हम जाते हैं तो पानी का भंडार रास्ते में हम लोगों को ये भी कई जगह शिकायत मिली है। इसका हम लोगों ने कहा है, चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद जैसे ही हम लोगों की सरकार बनती है, तदुपरांत सबसे पहले यहाँ नाली निकासी का कार्य किया जाएगा, जिससे गली में कोई गंदगी नहीं रहे, कोई भी जल भराव ना रहे। जनपद ललितपुर में आप 2 विधानसभा हैं, तो आप योगी का चेहरा लेके लड़ेंगे या मौजूदा यहाँ के विधायकों का चेहरा लेके मैदान में जाएंगे? हम लोग पूरे प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और योगी हमारा मेन चेहरा है। जैसा कि ललितपुर की जनता कह रही है कि यहाँ जो सीट रिपीट की गई है, उससे काफी जनता नाराज है, उसको कैसे संतुष्ट करेंगे? कुछ तो कमियां रह जाती हैं, 100% काम कोई नहीं कर पाता है, और जो कमी हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा रह गई हैं, हम लोग उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब की बार वो फिर से आ रहे हैं और योगी जी फिर से आ रहे हैं। जो कमियां रह गई हैं दोनों विधानसभा में, हम लोग उसको पूरा करके ही मानेंगे। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी, क्या कहेंगे आप? 2 शब्द में आज बताइए। आज देखिए, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल खराब हो गए सरकार के। अब जो कमियां रह गई हैं वो इस बार के चुनाव में बाद पूरी हो जाएंगी, ये हम लोगों का जनता से वादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे नीतेश संज्ञा जी। नीतेश संज्ञा आएंगे और उनसे हम जानेंगे क्या माहौल है। नमस्कार नीतेश जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में? और गर्माता जा रहा है देखिए, का माहौल स्पष्ट है, माहौल भाजपा के रूप में है। और हम लोग जो अभी जनसंपर्क में निकल रहे हैं, रोज़ सुबह या क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता का भरपूर हमको सहयोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। युवाओं के बारे में क्या कहना है? आप जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है और पिछले दिनों इलाहाबाद और बिहार में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ, दरवाजे तोड़े गए, इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, कोरोना काल में स्थिति गंभीर रही है। हम लोग ये नहीं कहते कि हम हर घर को नौकरी देंगे, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हर घर में हम लोग रोटी पहुंचाने का काम करेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। ये हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, मैनपुरी इटावा से नौकरियां भर दी जाती थी, उनको रोजगार दिया जाता था, पूरा उत्तर प्रदेश इससे वंचित रह जाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर घर में रोटी पहुँचे, हर घर कोई भी भूखा सोए ना, ये हम लोगों का प्रयास रहा है। लाठीचार्ज के बारे में क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो भड़काने वाले थे, वो बेरोजगार बिल्कुल नहीं थे, किसी पार्टी से आते थे, उसमें कोई ना कोई साजिश रही होगी, तब पुलिस ने एक्शन लिया है। ऐसा कोई निर्दोष आदमी पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, क्या कहेंगे आप युवाओं के बारे में और ललितपुर के वाक़या? देखिए, हमारे योगी जी ने 4.5 लाख नौकरियों का जो विजन था उनने पूर्ण किया है। 2 बार शिक्षक भर्ती की है। यूपी में जो एसआई की भर्ती निकाली है, अभी तक की जो यूपी की सबसे बड़ी एसआई भर्ती है, जो 10,000 के शब्द के, अभी तक इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं हुई है। लेकिन युवाओं की जो अपने यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या के बारे में है, तो इस प्रकार की समस्याएं निरंतर बनी रहती है, जो कि कोरोना जो अभी मद्देनजर जितना हो पाया है उससे बहुत बेहतर करके दिया है। 69,000 वैकेंसी में ओबीसी का इसमें हनन हुआ है, 2.5% आरक्षण मिला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो पहले ही से ही आरक्षण के सभी विरोधी हैं। आरक्षण बहुत बेकार चीज़ है। समानता का सबको अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण जैसा ये सुविधा जब तक आरक्षण रहेगा, जब तक ऐसा चलता रहेगा। तो आपके हिसाब से आरक्षण बंद होना चाहिए? हमारे हिसाब से आरक्षण में वो ये होना चाहिए कि अभ्यर्थी को उसकी क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए, आरक्षण योग्यता के अनुसार होना चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे भैया जी? अब की बार 300 पार। अब की बार 300 पार। आप क्या कहेंगे भैया? अब की बार फिर से भाजपा सरकार, योगी राज, माफियाओं पर बुलडोजर फिर से चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भैया?
योगी जी ने जो गुंडा राज खत्म किया है, जो सबसे प्लस पॉइंट है हम लोगों का सबका। प्लस पॉइंट जो हाँ, जो हम लोगों ने किया है, जो योगी जी ने जो गुंडा राज को बिल्कुल ख़त्म किया है। उन्होंने कहा था कि या तो माफिया राज छोड़ के चले जाए या जेल में। तो ये देख लीजिए कि जो बड़े बड़े माफिया हैं वो आज जेल में हैं या यूपी छोड़ के चले गए हैं। चलिए, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई के बारे में तो ऐसा है कि देखो, अगर आबादी बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसी योजनाएं चलेगी कि यानी आगे जो जनसंख्या वृद्धि कानून भी आएगा, जिससे जनसंख्या नियंत्रण होगी और महंगाई पे भी अपने आप काबू लिया जाएगा। अच्छा, महंगाई बढ़ती जा रही है और सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने पर सिलेंडर के दाम कम होंगे? जी हाँ, बाद में आने अभी जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा आएगी इसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना टाइम में जो आदमी परेशान था, जिसको रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, उसको भूखा नहीं मरने दिया। आज कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कोरोना काल में हमारा एक व्यक्ति भूखा मरा है। ये हमारे योगी और मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आज दूर प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने किसी भी, हमारी पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। ये हमारा प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब रोजगार के बारे में और ललितपुर के युवा जो कि भटक रहे हैं रोजगार के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार के बारे में जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, सह रोजगार योजना, ललितपुर के बारे में बताइए। हाँ, ललितपुर के बारे में जो स्किल डेवलपमेंट बहुत बृहद स्तर पर सरकार ने चलाया है, आप लोगों को भी शायद जानकारी होगी। पिछले 3 वर्षों से उस पर लोगों ने रोजगार सृजन के कोर्स किए हैं। वो रोजगार सृजन ही बहुत बड़ा अपने आप में सरकार का आयाम है। और उसी के द्वारा आदमी स्वयं रोजगार की तरफ जाए तो देश और स्वयं के लिए अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे हैं, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में और ललितपुर की बेरोजगारी और महंगाई के बारे में? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, स्किल डेवलपमेंट के अवसर प्रदान किए हैं। और महंगाई का जहाँ तक सवाल है तो महंगाई भी इस कदर नहीं बढ़ी है। हमारी जीडीपी उत्तर प्रदेश की इस समय भारत की नंबर 2 जीडीपी माननीय योगी जी ने की है। और इस चुनाव में मुद्दा केवल एक ही है कि माफिया राज और गुंडा राज को किस प्रकार से समाप्त किया है, उसी को देखकर जनता वोट दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सम्राट जी, क्या कहेंगे आप? किस बारे में? आप चर्चित चेहरा हैं पूरे ललितपुर के, क्या कहेंगे आप चुनावी माहौल के बारे में? क्या चुनावी माहौल में भाजपा जीत रही है और गुंडों के खिलाफ जीत रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ जीत रही है जो लोग सामंतशाही लोग हैं, जिनके खिलाफ बोलने पर वो 2 बार गाड़ी चलाकर चेक करते हैं कि आदमी प्रॉपरली मरा कि नहीं मरा। लाशें खदानों में मिलना बंद हो गई हैं। ऐसे लोगों को हम लोग हराएंगे और फिर से भाजपा लाएंगे। ललितपुर के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ललितपुर के युवा स्वरोजगार पे ध्यान दें। देखिए, देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट 3.5 करोड़ है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर मिला के, जबकि भारत सरकार अभी स्वरोजगार के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। आप उन पर ध्यान दीजिए, तभी रोजगार बढ़ेगा। सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती हैं, इस पर ध्यान देना होगा। चलिए, बहुत बहुत ये सभी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया। ऐसे ही हम आपको आमना सामना कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो राम को लाए हैं हम लाएंगे, जो हम राम को लाए हम राम तन भी लाएंगे। योगी मोदी जिंदाबाद।